ओम श्री बाघेश्वराय नमः। ओम ही हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। बोलिए बालाजी सरकार की जय। बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर महाराज की जय। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औसत तंत्रा चैनल और हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि घर में क्या क्या अनायास चीज़ें रखने से घर में दारिद्रता छाती है, लक्ष्मी जी रूठ के चली जाती हैं, घर के ग्रह दोष बिगड़ते हैं और जब इतना सब हो जाता है तो घर में बाधाओं का भंडार हो जाता है। और ये सब हमारी अपनी छोटी छोटी गलतियां रहती हैं और हम इधर उधर रास्ते खोजते रहते हैं और अपने ही घर में सुधार नहीं करते। यदि हम अपने घर के छोटी छोटी चीज़ों में सुधार कर लें तो ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं और ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं। लक्ष्मी जी सदा सहाय रहती हैं और हमारे जो छोटे मोटे काम बिगड़ते रहते हैं वह अपने आप ही बनते रहते हैं। तो बालाजी की कृपा से हम आपको उन उपायों को बताने वाले हैं। महाराज जी की तरफ से हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं आशीर्वाद से, आज फिर हम उसका आगे का चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हमने पिछले वीडियो में झाड़ू के बारे में चर्चा की थी, आज हम करने वाले हैं उसकी आगे की चर्चा। तो घर में टूटे हुए शीशे और टूटे हुए मग और कांच संबंध जितनी भी टूटी हुई चीज़ें होती हैं वह हमें घर से तत्काल ही निकाल देनी चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना कि बड़ा सा शीशा है, टूट गया है, उसको हम कटवा लेंगे फिर बनवा लेंगे। तो भाई जब टूट गया है तो उसे उसी दिन बनवाओ ना भाई साहब। इतने दिन क्यों रखा है? इतने दिन रखने से आपके कुंडली में, आपके घर में समझ लो राहु की कुदृष्टि पड़ गई है। तो भाई साहब जिस दिन शीशा यदि टूट जाता है, बड़ा शीशा महंगा शीशा होता है, तो यदि टूट जाए धोखे से तो उसी दिन बनवा लाइए, या भाई उस दिन नहीं बनवा पाए तो एक रात व्यतीत हो जाने के बाद दूसरे दिन बनवा लाइए। लेकिन हफ्ते भर से ज़्यादा उसको अपने घर में नहीं रहिए, नहीं तो राहु आपकी कुंडली में प्रवेश कर जाएगा। राहु आपके घर पर अपनी दृष्टि डालने लगेगा और राहु की जब दृष्टि होती है तो बुद्धि काम नहीं करती, समझ लीजिए घर में धन की हानि हो जाती है, घर में बीमारी और कलह छाने लगता है। तो घर में आप आज से ध्यान रखिए कि कभी भी कोई शीशा टूटा ना रहे। यदि टूट जाता है तो उसको बाहर फेंक दीजिए, या फिर कप मग जो भी चीनी मिट्टी, ये भी शीशे के अंतर्गत ही आती है सामग्री। जो टूटने वाली सामग्री होती है वह शीशे के अंतर्गत आती है। तो कप मग जो चीनी मिट्टी के होते हैं ये सब भी हमें घर में टूटे हुए नहीं रखने चाहिए। इससे भी राहु की दृष्टि हमारे घर में पड़ती है और वो अपनी कुदृष्टि दौड़ाने लगता है। तो हमेशा इन चीज़ों को टूटा हुआ अपने घर में ना रखें। या समझ लीजिए जिसमें हमारा चेहरा दिखाई दे जाता हो, जिसमें चमक होती हो, कोई भी चीज़ हो, यदि वह हमारे घर में टूटी पड़ी है तो समझ लीजिए राहु हमारे ऊपर कुपित होने वाले हैं। और राहु जब कुपित होते हैं तो स्वाभाविक है फिर बहुत सारे ग्रह कुपित होने लगते हैं, क्योंकि राहु ने थोड़ी सी अपनी जगह बदली नहीं कि फिर शनि भी हावी हो जाते हैं, सूर्य भगवान भी हावी हो जाते हैं और आपके ग्रह में बाधाओं का एकदम फिर भंडार लग जाता है। और फिर ढूंढते रह जाते हैं आप इधर से उधर तांत्रिकों के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में कि क्या करें क्या ना करें। अरे आपने अपना घर में स्वयं ही बिगाड़ करके रखा है और दूसरों से उपाय पूछ रहे हैं। अपने घर का उपाय सुधार लीजिए, अपने आप ही सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, सुधर जाएंगी। और इसके अलावा यदि आपने पहले ये गलतियां कर दी हैं कि सालों से आपके घर में टूटा हुआ शीशा रखा है और आपने उसका उपाय नहीं किया है, तो आज ही उस उपाय को करिए। टूटे शीशे को या तो बनवा लीजिए या उसको घर से बाहर, अपने घर के एरिए से बाहर फेंक आइए। और ऐसा करने के बाद ओम राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए तो जो राहु की कुदृष्टि थी वह शांत हो जाएगी और राहु आपके ऊपर कृपा कर देंगे। इसी प्रकार सभी ग्रहों को मनाने के लिए सूर्य भगवान की भी कृपा की जरूरत होती है। तो सूर्य भगवान का भी मंत्र है ओम सूर्याय सहस्त्राय तेजो राशि जगतपते नमः। इस मंत्र को पढ़कर सुबह सुबह डोली उठिए और भगवान को जल ढारिए, सूर्य भगवान को। तो सूरज भगवान की जब कृपा होगी, सूरज भगवान की जब कृपा होती है तो बाकी सारे ग्रहों की छुट्टी हो जाती है। फिर तो कोई भी अपनी दृष्टि डालने आ रहा हो आपके घर पर तो नहीं डाल पाता, क्योंकि सूर्य भगवान ग्रहों के राजा होते हैं।
तो हमने आपको बताया टूटे कप, टूटे कांच, ऐसी चीज़ें अपने घर में बिल्कुल ना रखें। इससे राहु की दृष्टि खराब होती है और राहु पीड़ित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में दारिद्रता छाने लगती है। घर में कोई ना कोई ऐसा रोगी हो जाता है जिसके जरिए हमारा धन पानी की तरह बहने लगता है। पानी की तरह बहने का मतलब होता है अनावश्यक खर्च होने लगता है, जिसको हम रोक नहीं पाते। तो भैया ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें। अब हम आते हैं अगली गलती की तरफ। हमने देखा होगा कि हम अपना कबाड़ जो है, खासकर ये तांबा, स्टील और कॉपर, ये सब चीज़ें अपने छत के ऊपर रख देते हैं। और छत के ऊपर कबाड़ नहीं रखना चाहिए भैया। एक स्टोर बना लो और स्टोर में रखो। छत के ऊपर कबाड़ रखने से हमारी ज़िंदगी भी कबाड़ की तरह हो जाती है। तो ऐसा करने से केतु जी की दृष्टि खराब होती है। तो भैया कबाड़ अपने घर की छतों पर बिल्कुल ना रखें। छत पे तो कतई ना रखें। एक स्टोर बनवाएं, उसमें रखवाएं, या घर के अंदर किसी बोरे में भरवा के रखवाएं। ऐसी जगह रखवाएं। खुले में कबाड़ छत के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए। तो भैया हमने पिछले वीडियो और ये वीडियो में आपके 3-4 चीज़ें बता दें, जैसे कि झाड़ू सुरक्षित रखें, सही जगह झड़ा के रखें, सलामत रखें, और टूटी सड़ी झाड़ू घर से बाहर निकाल देवें। इसके अलावा टूटे शीशा घर में न रखें, और टूट गए हों धोखे से तो उन्हें बाहर फेंक दें या फिर उन्हें बनवा लें। और इसके अलावा घर के छत के ऊपर कबाड़ न रखें, घर की छिपकलियाँ निकले तो बिल्कुल ना मारें हैं। ऐसे हमने आपके 4-5 उपाय अपने घर में शांति बरकरार करने के नाने बताए, और उम्मीद करी थे ये उपाय आपके अच्छे लगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इसके आगे को और चैप्टर बता भी, और आगे की और काका हमें अपने घर में ना रखो चाहिए, काका रखो चाहिए, और काका कौन दिशा में कौन सी जगह रखो चाहिए, इस बारे में हम आपसे आगे चर्चा कर भी। यह वीडियो बहुत बड़ा होगा हुआ लगा था, तो अब आगे वीडियो में बता भी। बोलो बालाजी सरकार की जय, बागेश्वर धाम महाराज की जय। ओम ही हनुमंते नमः। ओम श्री रामाय नमः।